चलिए तो मैं आज बात करने वाला हूँ वचन कुछ बताने वाला हूँ जैसे कि समुपदेशक 11 अध्याय में जैसे लिखा हुआ है समुपदेशक। तो आज मैं उस वचन को बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी मेरे सभी भाइयों मसीह भाइयों लोग तो जो भी हो, तो मैं अन्य लोगों भी कहता हूँ ये नहीं कि एक मसीही भी लोग हो, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप देखिए हम जवानों की सलाह के विषय में क्या कहना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो देखिए भाई हम देखिए थोड़ा, तो हम वचन की ओर जा रहे हैं जैसे कि वो आज खोलते हैं। तो आप तो देखिए कि इसमें समुपदेशक 11 अध्याय वचन नंबर 9 से कहा गया है जवानों को सलाह। तो हम इसमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे जवानों, अपने जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे जवानों, अपने जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इस बातों के विषय परमेश्वर तेरा अन्याय करेगा। परमेश्वर हमारा अन्याय करेगा। जैसे कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि अपनी जवानी मनमानी कर, क्योंकि जवानी के विषय में कहा गया है कि जवानों लोगों के लिए। तो और लिखा हुआ है 10 वचन में लिखा है कि अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। तो इस बात का कहना है कि परमेश्वर को अच्छा है व्यभिचार, जैसे कि व्यभिचार और ये जो लड़कपन में होती है तो जवानी में होता है, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। तो परमेश्वर अन्याय करेगा, तो ये सब इसीलिए सब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखों से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा है, यशायाह 1 अध्याय वचन नंबर 16 में जैसा कहा है, मैं भी खोलता हूँ। यशायाह 1 अध्याय और वचन नंबर 16 में कहा गया है कि अपने को धोकर पवित्र करो। इस परमेश्वर का वचन कर रहा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। कि परमेश्वर कहते हैं कि मतलब हमारे जो आँख है, हमारी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि हमें भविष्य में बुराई नहीं करना चाहिए। जैसे कि और 18 में परमेश्वर के वचन क्या कह रहे हैं, युवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो ये हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे हमारे कोई भी पाप कैसो भी हो, लेकिन हमारे परमेश्वर बोल रहे हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो इसमें बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगनवारी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। हमारे जीवन में कोई भी कैसा भी पाप हो, ये हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर देगा। यदि हमसे भी गलती कभी कभी होता है, हम कभी झूठ भी बोल देते हैं, तो हम कभी बहुत इस बात को सोचते हैं कि मैं झूठ क्यों बोल दिया, और मेरे अंदर इस बात को बहुत फील होता है। तो देखिए, झूठ बोलना एक बहुत गंदी बात है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, लेकिन हमें सही बोलना चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर हमारा अन्याय परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर है। उसी ने कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्ममय के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो मेरे प्रियो, जैसे कि आप इसमें कहा गया है, और देखिए मत्ती 5 अध्याय वचन नंबर 28 में कुछ कहा गया है कि परमेश्वर हम लोगों को ऐसा सलाह दिया गया है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक मसीह, देखिए 28 वचन में लिखा है, मत्ती 28 अध्याय सॉरी मेरे लिए गलती हो गया। मत्ती 5 अध्याय वचन नंबर 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य, अगर कुदृष्टि का मतलब ये होता है कि हम किसी को, जैसे कोई स्त्री हो गया तो उसे हम मतलब नज़र से नज़र मिलाना, उसको मतलब ऊपर नीचे ताकना, ये होता है मतलब कुदृष्टि उस पर डालना। तो हमारे मन में कुछ होता है, जैसे कि फील होता है ना, तो वही होता है कि मतलब व्यभिचार, उसके मतलब हम मन से उससे व्यभिचार कर चुके। तो मेरे प्रियो, आज का विषय यही रहा। तो हम और परमेश्वर ने ये भी कहें कि यदि हमारा आँख निर्मल है तो हमारा सारा क्या है, उजाला है। यदि हमारा आँख अच्छा है ना तो हमारा सारा उजाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन स्वयं कहता है, जैसे कि लिखा है मत्ती 6 अध्याय वचन नंबर 22 में लिखा है। तो इसमें लिखा है कि शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। यदि वही उजाला अंधकार होगा तो अंधकार कैसा होगा, आप बताइए। तो देखिए, मेरा आज का यही विषय है। मैं तो आज मतलब फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे कि मैं आप लोगों से जो भी कहा है तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट करके अवश्य बताना कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। तो सभी को मेरा यही छोटा सा एक वीडियो था, तो सभी के लिए बाय।